जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी अपडेट रहने वाली है। बहुत सारे न्यू ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। बहुत ही टफ सिनेरियो, बहुत ही अलग लेवल की वाइब्रेशंस है न्यू अर्थ का। ओके जिनके बीच में बहुत ही सब कुछ नॉर्मल, अपने ही मोह माया वाली दुनिया में जितना ज़्यादा उलझे थे, अब सब कुछ एक नए सिरे से देखने लग रहे हो, नए सिरे से आपको दिख रहा है। ईश्वर आपके लिए अलग ही लेवल की एनर्जीज़ महसूस करवा रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हो कि अब क्या मेरे साथ हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और जो अब तक सही लगता था वो सब कुछ गलत लग रहा है, और जो भी मान्यता थी अब तक की, जो भी कंडीशनिंग थी अब तक की, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, ऐसे एनर्जी दिख रही है। राइट? तो ऐसे में क्या आप ये सारे एनर्जी से रेजोनेट करते हो? क्या आप एक चोज़न सोल हो? क्या एक आप मास्टर सोल हो? क्या आप एक ट्विन फ्लेम हो? इस बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके एक बात की ध्यान रखना, अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो इट इज़ नॉट अ कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम हो। 90% चांसेस हो सकती हैं आप ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए आपके सामने ये वीडियो आया है। बाकी 10% ये भी हो सकता है कि आप एक चोज़न सोल हो, आप एक स्टार सीड हो, आप एक अर्थ एंजल हो, एम्पैथ हो, हीलर हो, एक मास्टर सोल जो मास्टर सोल पर्पस के साथ आई है, एक मिशन में आई है, वो हो सकते हैं। और आपके सामने ये गाइडेंसेस लाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए आपको ये संदेश पहुंचाया जा रहा हो। ओके तो अगर बात करें व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम है क्या चीज़ और किस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इनन यांग एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, अगर इस बारे में बात करना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट किए हैं, पर आई वुड मेक श्योर कि ये वाली वीडियोस जो अब आगे से मैं जो भी गाइडेंस की ट्विन फ्लेम के बेसिस पे पोस्ट करूँगी, एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँगी जिसमें ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंसेस वीडियोस होंगे, जिसमें आप देख सकते हो। एंड अगेन इट इज़ अ टाइमलेस वीडियो, टाइमलेस एनर्जी, जहाँ पे जब भी आपके सामने आएगा ये संदेश आपके लिए होगा। ओके तो पहली बात, ट्विन फ्लेम क्या है? अगर आप न्यू बी हो, आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम क्या है, ये अर्थ एंजल क्या है, ये स्टार सीड क्या है, ये डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन, सोल कंसेप्ट, स्पिरिचुअलिटी, इस पर आप पहली बार सुन रहे हो, समझ रहे हो, पहली बार ये वीडियो आपके सामने आई है, तो क्या कुछ आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। पहला साइन, रिसेंटली जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त में आपको 0303 या 3030, 333, 3333 जैसे नंबर्स, 4949 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान से सुनने के समय है। कुछ लोगों को 7444, 9444, 644 जैसे नंबर्स दिख सकते हैं, 8666 दिख सकता है, 2111 दिख सकता है। ऐसे नंबर्स आपको कंफर्म देते हैं कि ये मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, ये संदेश आपके लिए है। तो बात करते हैं व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम की अगर हम बात करें, ट्विन फ्लेम वो कंसेप्ट कहा जाता है, न्यू एज कंसेप्ट, बट ये न्यू एज कंसेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है, जहाँ पे हम अपने परमात्मा के बच्चे जो हैं हमारे, तो हम क्या हैं और हमारे जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, हर एक की जो बॉडी है, हर किसी का, हमारे हर एक जो ह्यूमन बॉडी है या बॉडी है, वहाँ पर हम दो एनर्जीज़ को लेकर चल रहे होते हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन। राइट, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। यहाँ पर कैरेक्टर की बात नहीं की जा रही है, एनर्जी की बात की जा रही है। फीमेल जैसे, मेल जैसे, नो। फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी। व्हाट इज़ फेमिनाइन एनर्जी? फेमिनाइन एनर्जीज इंट्यूटिव होती हैं, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होती हैं, इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, डिवाइन होती हैं, गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होता है, और साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा होता है, मैनिफेस्टेशन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। चंद्र नाड़ी जो हम कहते हैं, ईड़ा पिंगला, नाड़ियों की जब बात करते हैं ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी की, तो चंद्र नाड़ी फेमिनाइन एनर्जी की बात करती हैं। एक मुझे ऐसे इंसान देखा तो जिसमें तीनों नाड़ी नहीं हो,
सिर्फ सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, या फिर चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, नहीं, राइट। हर एक के जो हमारे बॉडी है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, उसमें 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सेंट्रल नाड़ी होती है। तो ये सेंट्रल जो होता है सुप्रीम होता है, और ईड़ा, पिंगला डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन को हमारे इसमें डिपिक्ट करती हैं। जहाँ फेमिनाइन एनर्जी, चंद्र नाड़ी जब एक्टिव होती हैं तो हम मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से करते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छे से गाइड करती है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ पाते हो, इमोशंस में बैलेंस ला पाते हो। वहीं पे जब डिवाइन मैस्कुलिन की बात करते हैं, सूर्य नाड़ी की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेशन होता है। मैट्रिक्स में होता है मैस्कुलिन, एक्शन लेता है, राइट। तो ये एनर्जी होती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या है ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम वो कॉन्सेप्ट है कि हमारे हर किसी के फिजिकल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी भी है, पर जब सोल की बात आती है, सोल में भी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है। हर किसी के सोल में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती हैं, पर कभी कभी कुछ असेंडेड सोल्स, कुछ मास्टर सोल्स जो बार बार आकर जी कर जाते हैं, जीवन मरण की चक्र में बहुत सारे चक्र काट चुके होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार आकर जीवन की परीक्षा नहीं देनी, लेसन्स नहीं सीखनी, मैं एक ही लाइफ टाइम में 2 लेसन सीखना चाहता हूँ। तो वो सोल जो है अपने आप को 2 टुकड़ों में स्प्लिट करती है, एक आत्मा एक बॉडी में, दूसरी आत्मा दूसरी बॉडी में, मतलब आत्मा के जो अंग है 2 भागों में विभाजित हुए, एक भाग एक में, दूसरी भाग दूसरे में चली जाती है। और यहाँ पे इट इज़ नॉट मैंडेटरी एक मेल और एक फीमेल बॉडी में ही जाओ, कभी कभी मेल एंड मेल बॉडी में, कभी कभी फीमेल एंड फीमेल बॉडी में चली जाती हैं। यहीं पे जो आपकी सेम जेंडर वाली रिलेशनशिप आती है वो भी इसी में होती है, राइट। रही बात एक आत्मा की 2 टुकड़ों में विभाजित होना, आत्मा को हम ज्योत कहते हैं, ज्योति स्वरूपा, राइट। तो जो एनर्जी, उस एनर्जी जब 2 डिफरेंट बॉडीज़ में डिवाइड होकर जी रही होती हैं तो उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। जो हम कहते हैं ना मेरे जाने मन जान, तो वो जान किसी और में भी बस रही होती है। ये हर किसी के साथ नहीं होता, बहुत ही रेयर पीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत ही रेयर सोल्स ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कंसेप्ट जितना फैसिनेटिंग लगता है उतना फैसिनेटिंग नहीं, बहुत ही टफ, बहुत ही ब्रूटल भी होती है। इतने टफ परीक्षा आपकी ली जाती है, इतनी टफ परीक्षा आपको देना पड़ता है, इतने सारे लाइफ लेसन आपको जीना पड़ता है, और पर्पस ये होता है कि आप लोगों को मदद करें, गाइड करें, आगे बढ़ने में हेल्प करें, ठीक है। सो बीइंग अ ट्विन फ्लेम, मुझे पता है कितनी पावरफुल, कितनी इंटेंस, कितनी डिवाइन, कितनी ड्रामेटिक जर्नी है। तो ये आप उसे कर्स नहीं कह सकते, लोग इसे कर्स कहते हैं, नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में होना एक कर्स है, पाप है, श्राप है। नो, इट इज़ द बेस्टेस्ट ब्लेसिंग अगर आपने अपने आप को सही तरीके से हील करना, सही राह पर आगे बढ़ना, सही तरीके से सही समय पर ईश्वर की योजना के तहत गो विद द फ्लो लाइक अ वाटर वाली एनर्जी में रहना कितनी ज़रूरी है, ये हम बात करेंगे, ओके। मेजर जो ट्विन फ्लेम साइंस है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो क्या है, आपको पता ही नहीं था होगा कुंडलिनी क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होता है, चक्रास क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होता, लेकिन कुंडलिनी अवेकन होने लगती हैं, कुंडलिनी राइज होने लगती हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपके जो भी एक्स्ट्रा जो ब्लेसिंग्स मिलने लगते हैं वो मिल जाते हैं, आपकी डिविनिटी बढ़ जाता है। जैसे मेरे जब कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही थी, मैं तो पगला जा रही थी, मुझे तो हो क्या रहा है मेरे साथ, समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी पर्च आउट, इतनी सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम्स, इतना सारा सब कुछ मेरे लाइफ में सॉर्टेड आउट है। टच वुड, महादेव का, माँ काली का, माँ बाबा का, मेरी प्यारी लाडू का दिया बहुत कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। पर जब लाइफ लेसन आना था, जब ट्रिगर मिलना था, तो इस लेवल की देखती थी यार पैसे तो आ रहे हैं, जा कर रहे हैं, रिलेशनशिप सही है, लेकिन कोई समझ क्यों नहीं रहा। तो इतना ज़्यादा को कन्फ्यूजन में डाल दिया गया था कि आई वॉज लाइक यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड वाई इट इज़ गोइंग ऑन लाइक दैट।
राइट। और विश्वास करो कि जो एक स्पिरिचुअल फैमिली में, एक स्पिरिचुअल ब्लड लाइन में आने के बावजूद करीबन 5 साल, 7.5 जब चल रही थी मेरी, 5 साल मैंने मेरे अपने घर के मंदिर में दिया नहीं जलाया। इस लेवल की डिटैचमेंट थी मेरी, भगवान से मुझे दूर करने की कोशिश, ब्लैक मैजिक, और ब्लैक मैजिक में सर्वाइव करना ईश्वर की मर्ज़ी, ईश्वर की कृपा बिना कभी नहीं होता। एक बात मैं आपको अपने लाइफ लेसन पे ये बताऊंगी कि भले ही आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहो, भले ही आप ईश्वर से डिटैच्ड रहो, भले ही आप ईश्वर से गुस्से में रहो, भले ही आप ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर सदैव आपके अंग संग रहते हैं, सदैव आपको सही मार्ग दिखाते हैं, सदैव आपको कोशिश करते हैं कि आपको सही मार्ग पे आगे बढ़ाए रखने की। पर हम नहीं समझते, हम नहीं सुनते। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे आपको कुछ 6 साइन बताऊंगी, जो 6 साइन आपको बताएगा कि क्या आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। राइट, मेजर साइंस है। इसके अलावा आप न्यूमरोलॉजिकली कंफर्म करना पड़ता है, आपको एनर्जेटिकली कंफर्म करना पड़ता है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। क्यों कंफर्म करना ज़रूरी है? कि कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एक वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है कि आप कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो। कभी कभी तो कार्मिक लाइफ से भी कार्मिक लगता है ट्विन फ्लेम्स। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग करते क्या है कि अपने कार्मा को, अपने कार्मिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम मान के बहुत बड़ी भूल कर देते हैं और बहुत पछताते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो कुंडलिनी अवेकनिंग है वो ट्रिगर हो जाती है द मोमेंट आप एक दूसरे से मिलते हो, सुनते हो, देखते हो, दूर से, करीब से, आपस से। आपकी पूरी अलग दुनिया है, उनकी पूरी अलग दुनिया है। पर पहली बार जब इंटरेक्शन होती है या कम्युनिकेशन होती है, आवाज़ सुनने मात्र से, फ़ोटो देखने मात्र से, सामने पढ़ने मात्र से आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। राइट, और आपको समझ में ही नहीं आता है कि होता क्या है। Okay, so a triggering of the Kundalini awakening caused by soul interaction with the twin divine feminine, divine masculine energy, जो आपको पूरी तरीके से शेकअप वेकअप कर देता है। अब तक जो जीवन था, अब तक तो दुनिया थी, वो दुनिया आपको खोखला लगने लगता है, नई दुनिया लगने लगती है। मेटाफिजिकल एबिलिटीज़ आपकी अवेकन होनी शुरू हो जाती है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने लग जाते हैं, आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको क्लियरवॉयंट हो जाते हैं, क्लियरऑडियंट हो जाते हैं, आपके सपने में बहुत क्लियर मैसेजेस मिलते हैं, आपके सपने हकीकत होते रहते हुए देखते हो आप। देजाऊ, बहुत स्ट्रॉन्ग देजाऊ फीलिंग होती है। ठीक है, सेकेंड साइन, आप उनके कॉन्शियसनेस, वो क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ हैं, वो खुश हैं, वो परेशान हैं, ये महसूस करने लगते हो एनर्जेटिकली, और आप उनके साथ मर्ज होते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं वो भूखे हैं, खाना नहीं खाए तो आपको पता चल जाता है, अब खाना खाने के बाद भी भूख लगती है। कभी वो कहीं परेशान हैं, कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी में फंसे हैं, तो आपकी वो इमोशंस आप महसूस कर पाते हो, आपको वो फड़फड़ाहट होने लगती हैं, घबराहट होने लगती हैं। ठीक है, तो ये सोल मर्जिंग विद इन यू बोथ होता है, आइदर आप मेडिटेशन में हो या फिर आप द मोमेंट ऑफ नाउ में रहते हो, तब आपको ये सोल मर्जिंग महसूस होती हैं। आपके अंदर उनकी आवाज़ आपको सुन पाते हो, समझ पाते हो, इस लेवल की एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम्स की। तीसरा साइन ये अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन के लिए नहीं, हर किसी के लिए, हर किसी से, हर किसी के लिए संभवत बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही मैच्योर तरीके से आप एक दूसरे से बातें करते होते हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो। वो जो फीलिंग ऑफ लाइक सिंड्रेला इन द वंडरलैंड वाली एनर्जी, पर सब सिंड्रेला को नहीं पता होता सिंड्रेला इन द बैटल फील्ड वाली एनर्जी आना है। जब सिंड्रेला इन द वंडरलैंड वाली एनर्जी में होती हैं तो वो लगता है कि ये फेरी टेल लाइफ है, शायद मेरे लाइफ में इतने अच्छे कर्म लिखे थे क्या, मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे क्या, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन मैं डिज़र्व करती हूँ क्या, करता हूँ क्या, इस लेवल की एनर्जी आती है। अ फीलिंग ऑफ हेवन ऑन अर्थ इन फाइंडिंग देम, कि ये मिल गया, कैसे मुझे तुम मिल गए किस्मत पे आई ना यकीन, ये एनर्जी चल रही होती है। पीछे गिटार बजते हैं, दिया जलते हैं, बटरफ्लाई उड़ते हैं, ये लेवल की एनर्जी होती है। बार बार दिमाग सिर्फ उनके बारे में सोचता है, अपने जॉब, अपने करियर, अपने फैमिली, अपने पर्सनल लाइफ, सब कुछ को दाव पे लगा देते हो सिर्फ उस एक पर्सन के लिए। और
कुछ भी करके उन्हें प्रोटेक्ट कर लेना, उन्हें तकलीफ़ नहीं होने देना, उन्हें दर्द मत होने देना, उनको सारे ब्लेसिंग्स दे देना, मेरी उम्र भी उसे लगा देना, इस लेवल की हम बातें करने लगते हैं, राइट। फोर्थ साइन, एक कॉन्शियस रिलेशनशिप होता है। क्यों कॉन्शियस? क्योंकि इस मोमेंट में आने से पहले पहले आपकी सेपरेशन हो जाती है। सेपरेशन में आते ही ऐसा नहीं कि यार कितने लोग तो आए गए, जो भी है प्यार झूठा है, प्यार फरेब है, प्यार व्यार होता नहीं है, कितने सारे लोग आए हैं, जो भी सच्चे प्यार किए हैं सब मरे हैं। ये जो भी एनर्जी थी आपकी अब तक, वो सब गायब हो जाता है और आप सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे पड़ जाते हैं, भगवान से मन्नतें मांगने लगते हैं, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं कि ये सेपरेशन खत्म हो और वो आपके पास वापस आ जाए। जितना ज़्यादा आप चेस करते हो, आपको लगता है कि आप समझा दोगे, आप कितना प्यार करते हो, आप उसके बिना जी नहीं सकते हो, आप उसको दुनिया मानते हो, आप उसको भगवान मानते हो, आपका जीवन का अस्तित्व सिर्फ वही है, जो जितना समझाने की कोशिश करते हो, आप ये सोचते हो कि कहीं ना कभी ना कभी वो समझेंगे कि आपने कितना सच्चा प्यार किया। लेकिन सच तो ये है कि जितना आप ये समझाने की कोशिश करते हो दिल से, दिमाग से, इंटेंशन से, वो उतना ही दूर जाते होते हैं। फिर आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, ऐसे वीडियोस आपको मिलने लगते हैं ट्विन फ्लेम रिलेटेड, जहाँ पे आपको बताते हैं कि खुद को हील करो, खुद को हील करो, खुद को बैलेंस करो, डिवाइन पे सरेंडर करो, ट्रस्ट करो, आगे बढ़ना शुरू करो। तो आप एक डिज़ायर पे आते हो टू हील योरसेल्फ, टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर योर ओन रेड फ्लैग्स, टू ओन इनर फ्लैग्स, जो इनर ब्लॉकेजेस हैं, इनर ऑब्स्टिकल्स हैं, कंडीशनिंग है, उसे कैसे हील करना है और कैसे अपने आप के पास्ट जितने भी रिलेशनशिप्स थे, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमास थे, उससे कैसे बाहर आना है, अपने आप को कैसे असेंड करना है, इस पे आप काम करने लगते हो। मोस्ट प्रोबेबली ट्विन डिवाइन फ्लेम, डिवाइन टू फेमिनाइंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, जो इस एनर्जी पे रहते हैं। डिवाइन मस्कुलिन्स ऑफ ट्विन फ्लेम रनर की एनर्जी में रहते हैं, वो भागते रहते हैं, और भागते रहते हैं इन द सेंस ये नहीं कि आपसे भाग गए, भागना है, वो अपने बहुत ही मौज मस्ती वाले जीवन जी रहे होते हैं। वो पिकनिक बना रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, अपने जो भी पर्सनल लाइफ है अपने, अगर वो अब दोनों ही आप मैरिड हो या फिर आइदर ऑफ वन या मैरिड और दोनों ही अनमैरिड हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो दुनिया के सामने जजमेंटल है, दुनिया के सामने बुरा है, दुनिया के सामने गलत है, यहाँ पे कोई सही कोई गलत नहीं होता। सब कुछ ईश्वरीय योजना और हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो होती है। जो फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ बीइंग कमेंटेड, फियर ऑफ बीइंग नोन, सीक्रेट्स ना बाहर आ जाएं, पास्ट रिलेशनशिप की ट्रॉमा, जितनी भी परेशानियाँ उसे हील करने में लग जाते हो, ठीक है। और इतना ज़्यादा नेक्स्ट आपकी जो साइन है वो है कि इतना ज़्यादा ट्रिगर देते हैं आपको लोग, दुनिया, ईश्वर, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। पुश एंड पुल डायनामिक होती हैं, आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, वो आपको जितना आकर्षित करने की आप कोशिश कर रहे हो उतना वो दूर जा रहे होते हैं। दिल दुखाते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं, डाउट्स, फियर्स, सीक्रेट्स, जो टेम्पररी सेपरेशन आती हैं, और एक बार आप अपने आप को सही तरीके से हील कर लेते हो, अपने आप को बेटर एनर्जी में अलाइन कर लेते हो, तो आप एक दूसरे को फिर से स्पिरिचुअली या फिज़िकली यूनियन में, रीयूनियन में आ जाते हो। यहाँ पे स्पिरिचुअल रियूनियन मतलब एनर्जेटिकली समझ जाना कि हाँ आपकी अलग लाइफ है, मेरी अलग लाइफ है, आप मैरिड हो, हम मैरिड हैं, चलें अलग अलग जी लेते हैं, आप खुश रहें, आपके लिए मेरी दुआएं हमेशा रहेगी, मैं खुश रहूँ, मेरे लिए आप दुआएं करना, हम दोनों के सोल पर्पस हम आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करते रहेंगे। जो फिज़िकल यूनियन पॉसिबल है, अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स है, दोनों की फिज़िकल यूनियन होना, जहाँ पे इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली हर लेवल पे आपकी यूनियन होती है, मैरिज होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आगे बढ़ रहे होते हैं। अगेन एवरी सिंगल पोर्टल विल टेक अ टोल ऑन यू, राइट। तो अगर मुझसे जो यूजुअली ये सवाल आती है कि मैम लोग तो कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की कभी शादी नहीं होती, क्या ऐसा है? तो मैं कहती हूँ बाबा माँ बाबा का मंदिर जाके देख लेना, शिव पार्वती के साथ में बैठे हैं बच्चों के साथ। अगर कहते हैं क्या हर ट्विन फ्लेम की शादी पक्का होगी क्या मैम, मेरे तो जो पार्टनर है वो तो ऑलरेडी मैरिड है, क्या मैं डिवोर्स करवा दूँ? ये गलती मत करना, ठीक है। और जो बोलते हैं कि क्या सच में हर ट्विन फ्लेम की शादी होती है, मैं कहती हूँ राधे कृष्ण के मंदिर चले जाना, देख लेना उनकी कहाँ हुई है शादी।
अब इसमें मैं हर बार ये भी बोलती हूँ कि उन लोग कहते हैं नहीं ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी, शादी तो हुई थी, ये है वो है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ की बात करती हूँ। राधा रानी की किसी और से शादी हुई थी, वो किसी और की पत्नी के रूप में जिया है उन्होंने जीवन। वहीं श्री कृष्ण ने रुक्मणी बामा के हस्बैंड के रूप में उन्होंने भी जिया है अपने जीवन। 16,100 पटरानियाँ हैं उनकी, लेकिन क्या माँ राधा जो है उनकी रानी बनकर रही थी? नहीं ना। तो इस शादी की बात कर रही हूँ मैं, फिजिकल वर्ल्ड की मैट्रिक्स लाइफ की शादी की बात कर रही हूँ। डिवाइन मैरिज जो ब्रह्मा जी ने करवाया, जो भी एक कथा है वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं क्या वो इस दुनिया में एक घर के एक छत के नीचे एक रसोई में खाना बना के एक साथ रहकर राजा रानी के रूप में कृष्ण राधा साथ में थे, पति पत्नी के रूप में नहीं थे। ठीक है। 6th साइन आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो, वो ये है सक्सेस एंड अबंडेंस आपको फिजिकल वर्ल्ड में मिलने लगती है। आप लोगों को मदद करने लगते हो। बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन काउंटर पार्ट्स एक दूसरे को मिरर करते हुए, मर्ज करते हुए इतनी इंटेंस इमोशंस को आगे बढ़ते हुए दिख रहे होते हैं। आप एक बार के लिए एक साथ नहीं आए हो, अपने जब से आपके सोल इनकारनेट हुआ है तब से थ्रू एजेस एंड लाइफ टाइम्स आप साथ हो। अब इस लाइफ टाइम में या इससे पिछले लाइफ टाइम से आपने स्प्लिट होना डिसाइड किया तो अलग अलग हो। तो ये तो मैग्नेट के वो पीसेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए आप जब भी पहली बार एक दूसरे को मिलते हो, आप सोल लेवल पे एक दूसरे को पहचान लेते हो। ऐसा लगता है कि इन्हें तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। और ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है बहुत इंटेंसिफाइज होते चलती हैं। जितना वो दूसरा भागता है उतना ही चेज़र बहुत ज़्यादा पीछे करने लगते हैं, और चेज़र ये नहीं समझते कि मैं चेज़ करना रुकूंगी तो ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट वापस मेरे पास आएगा। वो भी उतना ही अट्रैक्टेड है, वो भी इतना ही स्पेशल है, वो भी डिवाइनली गाइडेड है। सिर्फ आप नहीं, वो भी डिवाइनली गाइडेड है, राइट। एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में लव होना, साथ में होना, एक घर पे होना, शादी कर लेना, नॉट मैंडेटरी, नॉट एट ऑल मैंडेटरी। ये एनर्जेटिक रिलेशनशिप है। आपको अपने सोल जर्नी को देखना है, अपने सोल पर्पस को देखना है और आगे बढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। नॉट दैट कि मैं क्या हूँ, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, नो। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जो रनर होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, वो डर जाते हैं विद द इंटेंस फीलिंग। और वो इंटेंस फीलिंग ना कह कर नहीं समझा सकते आपको। सांसें पूर्ण रूप से नहीं चलती है आपकी, दिल लिटरली जैसे लगता है कि 10 चाकू गुप्पी हुई है उसमें 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि यार ये जीवन से ज़्यादा मर जाना सुकून है। वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, और वो कब वापस आने के लिए क्या कुछ कर जाने के लिए कहें, वो सब कुछ कर जाते हो। पर आपको उनके पीछे भागना नहीं, रुकना, उस अटैचमेंट को अवॉइड करना, एंजाइटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और अपने आप को सेंटर्ड करना, एंकर करना, पॉजिटिव होना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दे आर जस्ट आरंट केपेबल ऑफ स्टेइंग इन द फायरी एनर्जी ऑफ इंटीमेसी और वल्नरेबिलिटी और रिस्क। नहीं, वो नहीं इतने कैपेबल हैं। इन ट्रस्ट मी, जब ट्विन फ्लेम्स फिज़िकल यूनियन में आते हैं, इंटीमेसी की जब बात आती है तो उनके हर एक चक्रा अलाइन होने लगता है। और ये जितना जो आपकी जो चक्रास की ट्रिगर आपको मिलती है या फिर आपकी आई कांटेक्ट या फिज़िकल टच जितना टेंडर फील करता है, ये आपके बचपन के इनर चाइल्ड वुंड को उतना ही लाउड स्पीक करता है। ओके। तो जब भी आप एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में होते हो, दूर हो के भी एक दूसरे के साथ होते हो, गाइडेंस महसूस करते हो, अपने आप में एक दूसरे को सुनते हो, बातें करते हो, भले ही फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बातें कर रहे हो, विच इज़ अ डिवाइन साइन दैट यू कुड बी अ ट्विन फ्लेम। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप दोनों फिजिकल यूनियन में क्यों ना आए। हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, बच्चे कच्चे हों, हो सकता है उनके शादी हो गई हो, वो अपने कमिटमेंट्स में बंधे हुए हों, हो सकता है फिनेंशियल स्टेटस मैच नहीं कर रहे हो सकता है जाति कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो मैच नहीं हो रही हो सकता है कि कोई फिज़िकल एलिमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। बट यू आर बियॉन्ड फिज़िकल लव और फिज़िकल टुगेदरनेस। ये बात की समझ आपको रखने की ज़रूरत है।
अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, कंफर्मेशन अगर आपने ले ली है किसी से, तो वो कौन सी साइकिल है, वो बार बार आपको सेम साइकिल में फंसाए रख रही है, अटकाए रख रही हैं, घुमाए रख रही हैं। एक, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, वो क्या कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, उनके नाम से दिया जलाऊं, उनके लिए हील करूं, उनके लिए मैनिफेस्ट करूं, उनके लिए अच्छा सोचूं, मेरी हिस्से की जीवन भी उसे दे दो, फलाना ढिमकाना, जो भी बेवकूफ़ियाँ हम कर रहे होते हैं ना, अगर इतने ऑब्सेस्ड हो आप ट्विन फ्लेम को लेकर, तो आप बार बार ये सेपरेशन और टुगेदर यूनियन, सेपरेशन एंड यूनियन की पुश एंड पुल वाली डायनामिक्स में फंसे रहते हो। तो करना क्या है, लव योरसेल्फ अनकंडीशनली, इनफाइनाइटली, डिवाइनली लव योरसेल्फ। ठीक है। अगर आप काफ़ी समय से उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, मैंने इतना इनर वर्क कर लिया अब आ जाएंगे क्या, मैंने इतना इनर वर्क कर लिया अब आ जाएंगे क्या, मैम मैंने तो आपकी जो भी बोली हुई बातें सब मैंने कर लिया अब आ जाएंगे कि, अब आ जाएंगे क्या वाली सवाल जब तक रहेगी तब तक वो नहीं आएंगे। ठीक है। खुद को क्या करने से अच्छा लग रहा है, कैसे कपड़े पहने तो आपको खुद को अच्छा लग रहा है, कैसे खाना खाओ तो आपको खुद को अच्छा लग रहा है, कैसे सो रहे हो तो खुद को अच्छा लग रहा है, कैसे उठ रहे हो, किन के साथ बैठ रहे हो, उठ रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और जब भी हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, आप जितना अपने आप को नेग्लेक्ट करते हो वाइल मेडिटेटिंग, वाइल एनर्जी हीलिंग, और आपकी पूरी फोकस आपके ट्विन होते हैं, अपने आप पे ध्यान ना रखते हुए मैं इतना हीलिंग कर लूँ कि उनका हीलिंग हो जाए, मैं इतनी बैलेंस हो जाऊँ कि उनकी बैलेंस हो जाए, जब तक ये सोच के करते रहोगे, ये पुश एंड पुल डायनामिक, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये ब्लॉक सिचुएशन बढ़ती रहेगी। करना क्या है, खुद को हील, डिवाइन को सरेंडर, डिवाइन के साथ मर्जिंग। ओके। एंड द फोर्थ बिगेस्ट ब्लॉक ये है कि अगर आप एक्चुअली बिलीव करते हो कि यूनियन होकर रहेगा एंड ट्राइंग टू मेक इट हैपन योरसेल्फ, कि मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ कि मेरी ट्विन फ्लेम यूनियन मैं करके रहूँगी, लिख कर ले लेना, कभी नहीं होने वाला। राइट। अगर आप ईश्वर पे भरोसा कर रहे हो कि यूनियन होगा, ज़रूर होगा, और ईश्वरीय समय पर, ईश्वरीय योजना पर होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस पे मुझे कुछ नहीं करना, मेरी हाथ में बस इतना है कि मैं अपना ध्यान रखूं, मैं अपनी एनर्जी का ध्यान रखूं, मैं अपने आप को बैलेंस करूं, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, मैं अपने आप को हील करूं, ये मेरे हाथ में है और मैं ये ज़रूर करूंगी, तो ये आपके लिए एक साइन हो सकती है कि आपकी डेफिनेटली हीलिंग होगी। और एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सवाल हर बार जो पूछते हैं बहुत सारे, ये कि मैम क्या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को मैं ख़त्म कर सकती हूँ, क्या मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को एंड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। वो आपकी सोल जर्नी है, आपकी सोल जिस दिन इनकारनेट हुआ है और आज जो जी रहे हो और जब तक जियोगे, ये एक जर्नी है। आप उनके साथ ये फिज़िकल वर्ल्ड में जो इंटरेक्शन है, जो कांटेक्ट है, उसे ख़त्म कर सकते हो अगर आप में विल पावर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्ट्रांग है तो। पर जर्नी आपको फॉलो करना पड़ेगा, हर एक पोर्टल में आपको ट्रिगर मिलेगी, हर एक न्यू मून फुल मून आपके लिए ट्रिगर लाएगा, हर एक समय आप असेंड होते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे, तो उस हिसाब से आपको यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, गुड एंड बैड को बैलेंस करते हुए, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करते हुए, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना होगा। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंसाइटफुल रहा हो, बहुत डिटेल्स क्लैरिटी आपको मिली हो, अगर मिली हो तो ज़रूर बताना। और ट्विन फ्लेम रिलेटेड अगर आपकी कोई सवाल है, जो कॉमन क्वेश्चन है, आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गेट अ ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन। जिन्हें आप ट्विन फ्लेम मानते हो, क्या वही आपके ट्विन फ्लेम है, क्या आप ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं, अगर हो तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या गाइडेंस है, कौन से स्टेज पे हो, अगर नहीं है तो क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ओके। अगर ट्विन फ्लेम आप नहीं हो और ये सारे गाइडेंसेस, ये सारे मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये डेफिनेटली हो सकती है कि आपको इस सोल पर्पस के साथ आए हो, आप स्टार सीड हो, एंजल हो, अर्थ एंजल हो, एम्पैथ हो, हीलर हो, मास्टर सोल हो,
और आपको अपने जर्नी में सही दिशा में सही तरीके से डिवाइन गाइडेंस के साथ प्रॉपर यूनियन की तरफ, डिवाइन यूनियन की तरफ, डिवाइन मर्जिंग की तरफ, अपने इनर वर्क को, अपने शैडो को, अपने इनर हीलिंग को, अपने कार्मिक हीलिंग को, अपने कर्स को, अपने ब्लड लाइन को हील करते हुए, अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को हील करते हुए, कार्मिक बैलेंस बनाते हुए पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। डिवाइन के साथ मर्ज होते हुए अपने सोल पर्पस को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। ये वीडियो अगर आपके सामने आई है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स के पास बहुत काम है आपको ये सब सुनाने से बढ़कर, अगर आप इतने वर्दी नहीं हो तो सोच लें आप कितने इम्पोर्टेंट है, कितने स्पेशल है, और यूनिवर्स ने आपको चुना है ये संदेश सुनने के लिए, सुनाने के लिए। इसे लाइटली मत लें। इस वीडियो को सेव करके रखें। अगर आपको कभी लगता है ये वीडियो कहाँ है, तो बहुत सारे लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझसे पूछ रहे हो कि दी वो लिंक भेजें। मैं लिंक भेजने लायक ऐसे आपको थंबनेल नहीं लगाती हूँ कि मैं वीडियो देख के समझ जाऊँ। ये सारे डिवाइन गाइडेंसेस होते हैं एज़ पर डिवाइन प्लान, डिवाइन सोल पर्पस, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। तो जिनको जब मिलना होगा तभी मिलेगा। अगर आपको लगता है ये गाइडेंस आपके लिए मैंडेटरी इंपॉर्टेंट है तो इसे सेव कर लें। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। यदि आपको पर्सनल सेशन लेनी है, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन लेनी है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा 9046391176। इससे कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।